जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, पारण का समय और पौराणिक कथा सब कुछ विस्तार से। यह व्रत न केवल संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायक है, बल्कि समस्त पापों के नाश, पुण्य लाभ तथा मोक्ष प्रदायक भी माना गया है। पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है? सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर शुरू होगी, जिसका समापन 5 अगस्त को सुबह 1:12 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पारण का समय, व्रत खोलने का मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को किया जाएगा। ऐसे में इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:58 पर है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए किसी भी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह व्रत विशेषकर उन दंपतियों द्वारा किया जाता है जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना हो। साथ ही यह व्रत संतान के कल्याण, दीर्घायु, सद्गुणों की वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। हरि विष्णु की कृपा से यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराता है। पौराणिक कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी कथा प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में महाजित नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, प्रजावत्सल, यशस्वी और प्रजा को पुत्रवत स्नेह करने वाला था। परंतु उसके जीवन में एक ही दुख था, वह निसंतान था। राजा ने कई वर्षों तक यज्ञ, तप, दान, तीर्थ यात्रा आदि सभी धर्म कार्य किए, परंतु उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वो राजा अत्यंत दुखी होकर वन में तप करने चला गया। वहां उसने जल त्याग कर उपवास शुरू किया। उसी समय कुछ ऋषि मुनि वहां आए। वे नर नारायण ऋषि के शिष्य थे। ऋषियों ने राजा से उसका दुख जानकर उसे बताया, हे राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म में गरीब ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था, जिससे ये संतानहीनता का कष्ट तुम्हें मिला है। परंतु अब भी समाधान है। तुम श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत करो और भगवान श्री विष्णु का पूजन करो। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। उस पुण्य से अगले वर्ष उसकी रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा संपूर्ण लोक में फैल गई। व्रत एवं पूजन विधि। पूरी विधिपूर्वक संतान सुखदायक व्रत विधि। व्रत रखने वाले स्त्री या पुरुष को चाहिए कि वे एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य, संयम और स्वच्छता का पालन करें। एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और संतान सुख हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत रखती हूँ। पूजा स्थल पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। श्रीहरि का आवाहन करें। ओंकार मंत्र व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सप्तनामी पूजन सामग्री अर्पित करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी पत्र, नारियल, फल, पंचामृत आदि। भगवान को तुलसी दल सहित पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले रंग का भोग अर्पण करें, जैसे पंजीरी, पीले फल, केसर युक्त खीर। भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ करें या विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य की अनुमति हो तो निर्जल उपवास श्रेष्ठ माना गया है। शाम के समय पुनः पूजन करें, दीप प्रज्वलन करें और आरती गाएं। विशेषकर ओम जय जगदीश हरे की आरती और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पारण विधि। व्रत खोलना द्वादशी तिथि पर। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर श्रीहरि को भोग अर्पण करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं व्रत खोलें फलाहार या सामान्य भोजन से। ध्यान रखें, हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करें। संतान सुख हेतु विशेष उपाय। इस दिन एकादशी की रात्रि को ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी में जल चढ़ाएं और ओम तुलस्यै नमः का जप करें। अन्य लाभ और मान्यताएं। यह व्रत पितृ दोष और संतान दोष को दूर करता है। अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव को शमन करता है। दंपतियों के बीच मधुरता और प्रेम बढ़ाता है। व्रती को सौभाग्य, ऐश्वर्य और संतान समृद्धि प्राप्त होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु स्वयं पुत्रदा रूप में पूजे जाते हैं। यह व्रत जो श्रद्धा से करता है उसे न केवल पुत्र प्राप्ति होती है अपितु पुण्यलोकों की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि आप जीवन में संतान सुख की इच्छा रखते हैं या अपनी संतान के लिए शुभ सुखद भविष्य चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत निष्ठा से करें। श्रीहरि विष्णु की आराधना करें, तुलसी के समीप दीप जलाएं और संकल्प लें कि जीवन में धर्म, भक्ति और सत्कर्मों को अपनाएंगे। जय श्रीहरि विष्णु, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे। हरि बोल। श्रीहरि की कृपा आप पर बनी रहे।